जब हमें मदद की ज़रूरत होती है, उस वक़्त हमारे मार्गदर्शक हमारे साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं? कई बार ऐसे लगता है कि हमारे स्पिरिचुअल गाइड हमसे बिल्कुल हमारी क्या वो परवाह ही नहीं करते। जब हम समस्या में होते हैं तब उन पर क्या हम कोई असर ही नहीं होता। आज जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, ये खुद एक 5वें स्तर की यानी खुद एक छोटे स्तर पर मार्गदर्शक का रोल प्ले करने वाली आत्मा के द्वारा दिए गए हैं। जो आत्मा खुद स्पिरिचुअल गाइड का रोल प्ले कर रही है, चाहे छोटे स्तर पर कर रही है, उससे ये जानकारी प्राप्त होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से स्पिरिचुअल गाइड तो हमें इस बात की जानकारी नहीं देंगे, लेकिन ये एक 5वें स्तर की महिला जो पृथ्वी पर जन्म ले चुकी है और जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है और वो स्पिरिचुअल गाइड का रोल भी प्ले कर रही है, ये उसके द्वारा मिली हुई जानकारी है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्पिरिचुअल गाइड हमारी भावनाओं के प्रति, हमारी समस्या के प्रति उदासीन बिल्कुल नहीं होते, इसीलिए वो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर स्थिति का एक आंकलन करते हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि जीवन तो क्षणभंगुर है, जीवन तो बहुत छोटा है। हमें नहीं लगता कि छोटा है, हमें लगता है बहुत लंबा है, लेकिन वो जानते हैं कि जीवन बहुत छोटा है। इसलिए और क्योंकि वो मानवीय देह में नहीं है, इसलिए वो जो मानवीय भावनाएं हैं जो हम पर असर डालती हैं, जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, वो उस भार से मुक्त होते हैं, वो मानवीय भावनाओं के भार से मुक्त होते हैं। अब हमारे स्पिरिचुअल गाइड काम कैसे करते हैं? जो समस्या वाला विचार है वो उसके साथ मिलकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को, अपने समाधान की ऊर्जा को उस समस्याग्रस्त विचार के साथ मिलकर मन को बहुत हल्के सा स्पर्श करते हैं। अब हकीकत में होता क्या है, जब कोई व्यक्ति समस्या में होता है तो वो उसमें इतना ज़्यादा उलझा हुआ होता है कि उसे एक साथ बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं और वो अशांत होता है, उसे समस्या का समाधान नहीं सूझ रहा होता। ऐसी स्थिति में बहुत सूक्ष्मता के साथ, बहुत हल्के से मार्गदर्शक एक समाधान के साथ मन को टच करता है। लेकिन यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि जो हमारा मार्गदर्शक है उसकी भी अलग अलग काबिलियत है सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाने की, समाधान की ऊर्जा पहुंचाने की, और जो हम रिसीव करने वाले हैं हमारी भी अलग अलग काबिलियत है उस ऊर्जा को ऑब्जर्व करने की। और हमारा स्पिरिचुअल गाइड कब हम सबसे ज़्यादा उसकी ऊर्जा को ऑब्जर्व करने के मोड में हैं, कब हम सबसे ज़्यादा उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, उस वक्त वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं। इसीलिए रात्रि के वक्त अधिक हमारे मार्गदर्शक हमसे कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा चेतन मन शांत होता है। और यहाँ पर एक मुश्किल ये है कि जब व्यक्ति समस्या के अंदर होता है वो इतना ज़्यादा एक अनियंत्रित विचारों के साथ होता है, उसका मन इतना ज़्यादा अनियंत्रित ऊर्जा को क्रिएट कर रहा होता है कि उस वक्त अगर कोई हमारे स्पिरिचुअल गाइड हमसे कम्युनिकेट भी करते हैं, कोई समाधान की ऊर्जा भी पहुंचते हैं, तो वो उसको ऑब्जर्व करने के मोड में बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए ये कहा जाता है कि समस्या से डिटैच होकर देखिए, शांत मन से देखिए। उससे क्या होता है, जब हम समस्या से बाहर निकलकर ये मानकर कि ये समस्या अलग है, हम अलग हैं, ये किसी और की समस्या है मानकर, जब आप अपने आप को थर्ड पर्सन मानकर उसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं तो आपका मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। और जब मन थोड़ा सा शांत हो जाता है तो उस वक्त आपके लिए स्पिरिचुअल गाइड की गाइडेंस को ऑब्जर्व करना आसान होता है। इसीलिए हर जगह आप जाएंगे तो आपको, किसी भी धर्म में जाएंगे तो वहाँ आपको ये सिखाया जाता है कि समस्या से डिटैच होकर एक थर्ड पर्सन की तरह उस समस्या को अलग नज़रिए से देखिए। वो इसीलिए कहा जाता है कि उस वक्त आपके पास समाधान की ऊर्जा पहुँचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर उस स्पिरिचुअल गाइड ने बताया कि शुरुआत में जब वो अनाड़ी था, जब उसे समझ नहीं थी कि किस तरीके से मार्गदर्शक को अपने स्टूडेंट आत्मा के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो बहुत तेज़ी से, जैसे ही एक समस्या का विचार उसके पास आता था, वो वैसे ही अपने स्टूडेंट की मदद करने के लिए पहुंचने की कोशिश करता था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता था, क्योंकि एक तो उस वक्त उनके स्टूडेंट ऑब्जर्विंग मोड में नहीं होते थे, और दूसरा हमारे मार्गदर्शक
फ़ौरन उनको नहीं हमसे कम्युनिकेट करना होता। थोड़ा उनको हमें खुद भी हम ग्रो करें और हम अपनी समस्या से बाहर निकलने का प्रयास खुद करें, क्योंकि ये हमारे ग्रो करने के लिए बहुत सहायक होता है। क्योंकि एक स्थान पर उस महिला ने खुद बताया, हमारे स्पिरिचुअल गाइड ने, कि मौका दिया जाता है स्टूडेंट को उस समस्या से खुद निपटने का। अगर मौका ही ना दिया जाए और फ़ौरन उस समस्या के समाधान के लिए पहुंचा जाए तो आगे चलकर तकलीफ़ ज़्यादा होती है, क्योंकि सोल को जो सीखना था, ग्रो करना था, उसमें कुछ कमी रह जाती है, तो आगे चलकर तकलीफ़ ज़्यादा होती है। अब अगर स्पिरिचुअल गाइड आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, वो समाधान की ऊर्जा आप तक पहुंचा रहा है, तो ये एक मधुर मिलन जैसी एक फीलिंग होती है। और अक्सर जब इस तरीके से हम तक समाधान की ऊर्जा पहुंचती है तो हम इसे मन की आवाज़ कहते हैं। हम कहते हैं कि बस अंदर से एक प्रेरणा आई, मेरे मन ने कहा। हम इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं जब हमारे को स्पिरिचुअल गाइड से समाधान की ऊर्जा मिलती है तब। एक बुक है जीवात्मा जगत के नियम, उसमें भी ये बात बताई गई है कि कई बार जब हम सबकॉन्शियसली अपने स्पिरिचुअल गाइड के मैसेज को रिसीव नहीं कर पाते हैं, तब हमारे मार्गदर्शक को मजबूर होना पड़ता है हमारे चेतन मन के थ्रू हमसे संपर्क करने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल है। अब उसमें चेतन रूप से वो कार्य करते हैं, जैसे किसी इंसान के थ्रू मैसेज पहुंचाना, जैसे आप समस्या में हैं तो उसके लिए अब आपको क्या करना चाहिए, ये मैसेज अनजाने में कोई व्यक्ति आपको दे रहा है, या टीवी पे आप कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, कोई कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप तक अनजाने में एक मैसेज पहुंच रहा है, उसी वक्त आपको वो बात सुन के वो आइडिया आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच ये होता है कि क्योंकि वो स्पष्ट रूप से मिलने वाले संदेश होते हैं, चेतन मन तक पहुंच रहे हैं ना, क्योंकि चेतन मन तो सीधी सादी बात को समझता है जो प्रत्यक्ष उसको आंखों से दिख रही है, तर्कपूर्ण है और वो सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। वो सिर्फ उस चीज़ को समझता है, उसे भावनाओं से लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ साफ दिखाई देने वाली चीज़ से लेना देना है। तो जब हमारे स्पिरिचुअल गाइड हमारे चेतन मन के थ्रू हमसे इस तरीके से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर खुद मुश्किल इसलिए होती है कि यहाँ पर खुद हम लोगों की अपने जो स्वतंत्र कर्म कह लीजिए, हमारी खुद की क्या है, हमारा आत्मिक स्तर क्या है, ये लागू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करने जा रहा है, लेकिन उस वक्त उसके लिए ये कार्य करना ठीक नहीं है, उसके लिए उससे बिल्कुल अपोजिट दिशा में जाके कोई और कार्य करना ठीक है, जो तर्कपूर्ण नहीं लग रहा। तो साफ तौर पे हो सकता है कोई व्यक्ति आए और उसे मैसेज दे कि वो ये कार्य ना करे, ये कार्य करे, और व्यक्ति का चेतन मन उसे एकदम खारिज कर दे, अरे ये बात तो सही नहीं लग रही, ये करूँगा तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, और वो उस मैसेज को रिसीव ही ना करे। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हमारे मार्गदर्शक चेतन मन के थ्रू नहीं, अब चेतन मन के थ्रू हमसे संपर्क करना चाहते हैं, और चेतन मन के थ्रू जब वो संपर्क करते भी हैं तो अधिकतर केसेस में व्यक्ति उनकी स्पष्ट गाइडेंस को ग्रहण नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप रिश्वत लेने जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको रिश्वत लेना जायज़ लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं नहीं लूँगा तो मेरा बॉस लेगा, मैं नहीं लूँगा तो मुझे तो जॉब से ही निकाल देंगे, मैं नहीं लूँगा तो मेरी तो ट्रांसफ़र हो जाएगी, और मैं नहीं लूँगा तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं लूँगा कोई और लेगा, रिश्वत तो लेनी ही है तो मैं क्यों नहीं लूँ। आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है और आप प्लान बना रहे हैं कि मैं तो रिश्वत लूँगा ही। आपके स्पिरिचुअल गाइड को ये चीज़ ठीक नहीं लग रही, क्योंकि उसे पता है कि आगे चलकर बड़ी समस्या होने वाली है। आज चाहे वो सही लग रहा हो चेतन मन को, तो वो हो सकता है किसी न्यूज़ के थ्रू, मान लीजिए आप न्यूज़ देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि वो व्यक्ति रिश्वत लेते पकड़ा गया, देखिए ऐसा हुआ, मैसेज मिला, साफ साफ मिला, लेकिन आपने इग्नोर किया। फिर हो सकता है मार्गदर्शक आप तक चेतन मन तक कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, वो कोशिश करे कि जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आके बोले, ओहो तुझे पता है वो रिश्वत लेता था, उसके साथ ऐसा 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 हो गया। सेकंड मैसेज मिला, स्पष्ट रूप से मिला एक व्यक्ति के थ्रू, फिर इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया? ये मान के कर लिया कि छोड़ो, किसी किसी के साथ होता है, सब लोग तो आनंदित ही है ना, सब लोग रिश्वत लेते हैं, 1000 में से किसी 2 के साथ हो गया, क्या हो गया, कोई बात नहीं है। अब चेतन मन ने बड़े तर्क दिए और आप
उन तर्कों को स्वीकार जेम्स कर गए मून के और वो जो अनुसार साफ-साफ एक बच्ची मैसेजेस आपको पाउली मिल रहे थे, जिसका साफ-साफ, स्वर्गवास 14-15 साल की क्योंकि उम्र में आपका हो गया अवचेतन था, मन रिसीविंग उसने मोड में उन है तक नहीं, मैसेज तो पहुंचाया मजबूर कि होकर वो आपको अपने स्पिरिचुअल चाचा गाइड को चाची के चेतन साथ है। मन तक इस संपर्क पर करना उसके पड़ा और माता बड़े पिता का कहना साफ-साफ था मैसेजेस कि पहुंचाने पड़े। पाउली तो के यहाँ क्या जो हुआ? यहाँ आपके स्वर्गीय चेतन मन चाचा ने चाची तर्क थे वो तो लगाए उसी वक्त गुजर गए थे जब पाउली 1 साल और की थी, अस्वीकार तो कर वो दिया उन्हें उन कैसे सारे जानती है। मैसेजेस को जो साफ-साफ यहाँ हमें इस मिले बात थे। को तो समझना अब होगा क्या कि होगा? स्वर्गीय अब ये आत्मा का होगा सोल टू सोल कनेक्शन उस होता है। व्यक्ति वो को 2 अपने नुकसान परिवार है। के उन हो स्वर्गीय सकता है सदस्यों वो से भी वाकिफ रिश्वतखोरी होती के हैं आरोप में जिनसे पकड़ा वो जाए, कभी जीवन आगे में चल मिली के भी उसे नहीं बहुत होती, दिक्कत हो। ये तो और वो एक मृत्यु के भौतिक बाद की नुकसान है। दुनिया में अपने और उन स्वर्गीय प्रियजनों के साथ आत्मिक भी तौर पे होती उसको हैं कितना नुकसान होगा? जिनको उन्होंने कभी क्योंकि देखा भी नहीं। आत्मिक तौर पे जो उसका एक जेम्स मून के कर्म का अनुसार खाता खुल एक गया। बच्ची मान पाउली लीजिए आपने रिश्वत लेके किसी को कोई जॉब प्रदान करी जो उस जॉब के योग्य नहीं था, और दूसरा व्यक्ति जिसके पास रिश्वत तो नहीं थी लेकिन वो योग्यता रखता था इस जॉब को हासिल करने की, उस व्यक्ति के हाथ से ये मौका छूट गया, तो अब आपका कार्मिक अकाउंट उस व्यक्ति के साथ खुल गया जिसका हक था उस जॉब पे, लेकिन उसे नहीं मिली। और वो क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपने रिश्वत देके किसी और को जॉब दे दी। तो हमारे स्पिरिचुअल गाइड ये जानते हैं कि किस तरीके से डबल नुकसान होने वाला है इस व्यक्ति को अगर ये रिश्वत लेगा तो वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कभी हमारे सबकॉन्शियस तरीके से, कभी हमारे कॉन्शियस मन के द्वारा, लेकिन कभी हम उन्हें रिसीव करते हैं और कभी नहीं करते हैं। तो ये मत समझिए कि स्पिरिचुअल गाइड हमारे पहरेदार हैं, वो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे बॉडीगार्ड हैं। जैसे किसी बच्ची के साथ रेप हुआ तो कहाँ था उस वक्त हमारा स्पिरिचुअल गाइड, किसी व्यक्ति को गोलियों से भून दिया गया तो कहाँ था उस वक्त हमारा स्पिरिचुअल गाइड। इस तरीके से मत सोचिए, क्योंकि वो हमारे बॉडीगार्ड नहीं है, वो हमारे पहरेदार नहीं है, वो एक दायरे में रहकर कार्य करते हैं। माँ बच्चे के मुंह तक रोटी का टुकड़ा डाल रही है, उसके बाद चबाना बच्चे को ही है। अगर बच्चा थूक दे तो इसमें माँ का कोई कसूर नहीं है। यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, मार्ग दिखाने वाला, मार्गदर्शक, स्पिरिचुअल तरीके से गाइड करने वाला, स्पिरिचुअल गाइड। वो आपके बॉडीगार्ड नहीं हैं। हाँ, लेकिन जहाँ आपकी बॉडी सही तरीके से गार्ड हो सके वो उसका रास्ता आपको बताएंगे। जेम्स मून के अनुसार एक बच्ची पाउली जिसका स्वर्गवास 14-15 साल की उम्र में हो गया था, उसने उन तक मैसेज पहुंचाया कि वो अपने चाचा चाची के साथ है। इस पर उसके माता पिता का कहना था कि पाउली के जो स्वर्गीय चाचा चाची थे वो तो उसी वक्त गुजर गए थे जब पाउली 1 साल की थी, तो वो उन्हें कैसे जानती है। यहाँ हमें इस बात को समझना होगा कि स्वर्गीय आत्मा का सोल टू सोल कनेक्शन होता है। वो अपने परिवार के उन स्वर्गीय सदस्यों से भी वाकिफ होती हैं जिनसे वो कभी जीवन में मिली भी नहीं होती, और वो मृत्यु के बाद की दुनिया में अपने उन स्वर्गीय प्रियजनों के साथ भी होती हैं जिनको उन्होंने कभी देखा भी नहीं। जेम्स मून के अनुसार एक बच्ची पाउली जब हमें मदद की ज़रूरत होती है उस वक्त हमारे मार्गदर्शक हमारे साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं।